अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम उमर मंजूर है। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल में ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका वाकई ईरान पर ज़मीनी हमला करता है तो दुनिया में क्या होगा? इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक खिताब में कहा है कि अमेरिका अपनी फ़ौजी मकासद हासिल करने के करीब है और आने वाले हफ्तों में ईरान पर बहुत सख्त हमला करेगा। इसने ये भी कहा कि अमेरिका जीत रहा है, लेकिन आमतौर पर जब कोई लीडर बार बार कहे कि हम जीत रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है कि हालात उस लीडर के लिए बहुत अच्छे नहीं। People have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. इस दौरान अमेरिकी क़यादत की तरफ से एक नया मंसूबा भी सामने आया है जिसे वो ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका स्ट्रेटजी कहते हैं। इसके मुताबिक अमेरिका शुमाली खत्ते में अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहता है, ग्रीनलैंड से लेकर पनामा कनाल तक। Trump has drawn a new strategic map from Greenland to the Gulf of America to the Panama Canal and its surrounding countries. At the Department of War, we call this strategic map the Greater North America. अब असल सवाल ये है कि ईरान पर ज़मीनी हमला कितना मुश्किल होगा। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ है। इसका जोग्राफिया बहुत पेचीदा है। मगरिब में ज़ाग्रस पहाड़ है जो शिमाल से जनूब तक फैले हुए हैं। अगर अमेरिका इराक की तरफ से हमला करे तो उसे इन्हीं पहाड़ों का सामना करना पड़ेगा। ये इलाके गोरेला जंग के लिए बेहतरीन है। ईरानी फौज वहां छुप सकती है, ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल कर सकती है और फिर गायब हो सकती है। अगर मशरिक से हमला किया जाए यानी कि पाकिस्तान की तरफ से, तो वहां वसी सहरा है, रास्ता लंबा है और तेहरान बहुत दूर। अगर जनूब से खलीज फारिश के रास्ते से हमला किया जाए तो वहां भी पहाड़ और लंबा फासला मसला बनेंगे। सादा अल्फाज में जमीन, फासला और मौसम सब कुछ हमले को मुश्किल बना देते हैं। अमेरिका के पास इस वक्त मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 50,000 फौजी मौजूद है, लेकिन अगर किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना हो तो लाखों फौजियों की ज़रूरत होती है। अंदाज़ा है कि ईरान के लिए कम अज़ कम 30 से 40 लाख फौजी दरकार होंगे। अमेरिका के पास इतनी तादाद में फौजी दस्तयाब नहीं है। इसके बावजूद कुछ इशारे मिल रहे हैं कि तैयारी हो रही है। रिजर्व फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। पेश गोई करने वाले मार्केट्स में लोग शर्त लगा रहे हैं कि हमला होगा और पेंटागन में गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा सकती है। अब फर्ज करें कि हमला शुरू हो जाता है। पहला मरहला यानी कि फर्स्ट स्टेज, अमेरिकी फौज ईरान में दाखिल होती है। ईरान फौरन अपनी दिफाई हिकमत अमली फ़ाल करता है। ईरान ने 25 साल से इस दिन का इंतज़ार किया है और इस सूरत हाल की तैयारी की है। इसके पास ज़ेर ज़मीन अड्डे है, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा है और पहाड़ी जंग के लिए ख़ास हथियार मौजूद है। शुरू में अमेरिका कुछ कामयाबी दिखा सकता है, लेकिन चंद हफ्तों बाद मसाइल शुरू होंगे। सप्लाई लाइन्स पर हमले होंगे, ड्रोन हमले होंगे, हेलीकॉप्टर और टैंकों का निशाना बनाया जाएगा। यही चीज़ें वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में इससे पहले देखी जा चुकी है। अब दूसरा मरहला यानी कि सेकंड स्टेज, माशी बहरान शुरू होगा यानी कि इकोनॉमिक कोलैप्स। अगर जंग बढ़ी तो ईरान अबनाए हरमुज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ बंद कर सकता है। ये दुनिया की तेल की सप्लाई का अहम रास्ता है। इसके नतीजे में तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स की कमी हो सकती है। खुराक की पैदावार मुतासिर हो सकती है। सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। ये सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि आलमी सतह पर खुराक की कमी का मसला बन सकता है। अब तीसरा मरहला यानी कि थर्ड स्टेज, आलमी निज़ाम मुतासिर होगा यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होगा। दुनिया की तेल की तिजारत ज़्यादातर अमरीकी डॉलर्स में होती है। अगर मशरिकी वस्ता गैर मुस्तहकम हो जाए तो ममालिक डॉलर पर इन्हसार कम कर सकते हैं। इससे अमरीकी माइशत पर दबाव बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, आलमी मालियाती निज़ाम हिल सकता है। अब एक और जाविया भी है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये सब एक मंसूबा हो। अगर मशरिकी वस्ता कमज़ोर होता है तो दुनिया की तमन्नाई, खुराक और वसाइल के लिए किसी और जगह जाना होगा। वो जगह शुमाली अमेरिका हो सकती है।
अमेरिका, कनाडा और वेनेजुएला के पास तेल के बड़े ज़खायर हैं। अमेरिका और कनाडा खुराक भी बड़ी मकदार में पैदा कर सकते हैं। इस तरह दुनिया इन पर ज़्यादा इन्हसार कर सकती है। इस सोच के मुताबिक अमेरिका आलमी निज़ाम को बदलकर एक खुद कफील खत्ता बनाना चाहता है। इसी तरह व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन जंग के दौरान अपनी माशत को दोबारा तरतीब दिया था। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। आखिर में दो मुमकिन नताइज है। पहला, अमेरिका जंग हार जाता है, फौजी दबाव बढ़ता है, उसे पीछे हटना पड़ेगा, आलमी माइशत बहरान का शिकार होती है। दूसरा, जंग लंबी चलेगी, माइशत पर दबाव रहेगा, लेकिन दुनिया नए निज़ाम की तरफ बढ़ती है। दोनों सूरतों में एक बात मुश्तरक है, आम लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। फौजी, शहरी और गरीब ममालिक के लोग इसकी कीमत चुकाते हैं। ये एक तज्जिया है, कोई हतमी पेशगोई नहीं। आप खुद भी हालात को देखें, सवाल करें और अपनी समझ बनाएं। समात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।